सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपनी रचनात्मक व्याकरण के पाठ 9 क्रिया के विषय में जानकारी लेंगे। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, सोना आदि। जैसे मेधांश गाना गाता है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, मानव धीरे धीरे चल रहा है। वाक्यों में प्रयोग शब्द जैसे गाता, पढ़ता, चलता आदि किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे खरगोश गाजर खा रहे हैं। खा रहे हैं क्रिया हो रही है। कौन खा रहा है? खरगोश, तो वह करता है। यदि हम इस वाक्य में क्या प्रश्न पूछें कि खरगोश क्या खा रहा है, तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि गाजर खा रहा है। तो यह गाजर कर्म है। तो इस प्रकार इस वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर कुछ उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती या जो क्रिया शब्द पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मान्या लिख रही है। इस वाक्य में लिख रही है क्रिया है, परंतु इस वाक्य में कर्म के स्थान पर पूरा भार मान्या पर चला गया है कि मान्या क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, गृह कार्य लिख रही है, तो यह हमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया कहलाता है। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया से पहले क्या प्रश्न लगाकर देखते हैं। यदि जवाब न मिले तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसा कि हमने वाक्य में देखा कि मान्या लिख रही है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि मान्या आखिर क्या लिख रही है। तो इसी प्रकार यह हुई अकर्मक क्रिया। धन्यवाद।